मोर देन 1 डेकेड मुझे हो चुका है। बहुत सारे बच्चों को मैंने गाइड किया है, जिनमें से बहुत सारे सफल हैं और आज एकेडमी में भी है, पर बहुत सारा बच्चे ऐसे भी हैं जो असफल हुए, किसी कारणवश उनका नहीं हो पाया और आज कहीं और ही है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। आपने एक फैक्ट देखा है, 5 से 6 लाख लोग एनडीए का फॉर्म भर रहे हैं, मात्र 7,000 क्वालिफाई कर रहे हैं। ऐसा क्या वो 7,000 कर रहे हैं जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे, या ऐसा क्या उन्हें पता है जो बाकी लोग को नहीं पता, या ऐसा क्या वो प्रोसेस अप्लाई करते हैं? क्या सिर्फ 7,000 लोग ही हैं जिन्हें वो तरीके आते हैं? क्या 7,000 लोग ही हैं जिन्हें पढ़ाई करनी होती है, बाकी सब टाइम पास कर रहे होते हैं? क्या बाकी जितनी बड़ी पब्लिक है क्या वो बिल्कुल नहीं पढ़ाई करते? आंसर इज ऐसा नहीं है। उन 7,000 को छोड़ के भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जी जान के साथ एनडीए की तैयारी करते हैं, फिर भी वो एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। और आज मैं बहुत प्राउड से बोलता हूं कि मैंने बहुत सैकड़ों बच्चों को, लाख हजारों बच्चों को, लाख तो नहीं कह सकता, हजारों बच्चों को मैंने मेंटोर किया है जो आज एकेडमी में है। वही मैं बहुत प्राउड से और जिम्मेदारी से बोलता हूं कि हजारों बच्चों को मैंने गाइड किया है जो नहीं भी क्वालिफाई कर पाए। ऑब्वियसली ये कहावत है, सक्सेस हैज मैनी फादर, फेलियर हैज नन, बट मैं उनमें से हूं। आई एम द वन हु टेक सक्सेस एंड फेलियर बोथ। हम उनमें से हैं जो सफल होता है तो उनके साथ भी खड़े होते हैं, पर जो फेल होता है उसके साथ भी हम होते हैं। तो अब पर ऐसा क्या कारण है? मतलब मुझे ये वीडियो बहुत दिनों से बनाने का मन था, बट आज लगा कि यार ये वीडियो बनाया जाए, बिकॉज फिर से एक आप में से बहुत लोग अभी रीस्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग फ्रेशर्स हैं, कुछ लोग पहली बार एनडीए तैयारी करने जा रहे हैं। तो आई थॉट कि यार ये बात आप तक पहुंचाई जाए कि जो एक तबका है उसमें आप ना आओ, आप सक्सेसफुल हो जाओ। आप मेहनत जरूर करोगे, पर अगर मेहनत सही तरीके से नहीं हुआ या वो हैबिट्स आप नहीं फॉलो कर पाए जो सक्सेसफुल लोग करते हैं, तो आप फेल हो जाओगे। फेल क्या मजा आएगा? ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जितने भी तुम लूजर्स को देखोगे, लूजर्स में जानबूझ के लिख रहा हूं, ठीक है, बुरा लगना भी चाहिए, ठीक है, उनके अंदर एक खासियत होती है, वो होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। और वहीं जितने विनर्स होते हैं उनके पास होता है प्रोएक्टिवनेस। अब ये क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब होता है टालने की प्रवृत्ति। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, फिक्र है किस बात की जब जीना है बरसों। यानी कि बस टाल दो भाई, मंडे से शुरू करेंगे, सुबह से शुरू करेंगे, ये होने पे शुरू करेंगे, वो होने पे शुरू करेंगे, अभी नहीं कुछ देर बाद से, कुछ देर बाद नहीं कुछ और देर बाद से, यानी हर समय टालते रहते हैं। और ये होते हैं प्रोएक्टिव, जिनको ये होता है भाई अगले 4 घंटे में ये करना है, फिर 2 घंटे में ये करना है, फिर 3 घंटे में ये करना है। ये प्रॉपर एक प्लानर बनाते हैं, फिर प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं, फिर अपने टाइम को डिवाइड करते हैं और उस टाइम में वो चीजें करते हैं। कभी कभी थोड़ा कम भी होता है, पर होता जरूर है। इन्होंने अगर 8 घंटे का प्लान बनाया है तो 7 घंटे उसमें एग्जीक्यूट करते हैं, पर अगर इन्होंने 8 घंटे का प्लान बनाया है तो 1 घंटे भी हो जाए बहुत बड़ी बात है। एक काम को ये टाल देते हैं और ये तुरंत करते हैं। ये डिफरेंस हो गया। यानी बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं पढ़ाई के टर्म से बात करूं आपसे, तो अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे आज की डेट में ज्योग्राफी के, पहले तो टास्क देते समय खुद को बहुत सावधानी बरतो। ऐसा हरकुलियन टास्क ना दे दो कि हो ही ना पाए। फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा आज दिन भर लगा के ज्योग्राफी खत्म करनी है, तो ये मजाक लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर अगर आप ये टास्क दे रहे हो कि मुझे आज 10 पन्ने पढ़ने हैं इस नोट्स के, तो ये तो हो सकता है ना। हाँ, पर ये भाई साहब बड़ी बड़ी बातें और आइसक्रीम खाते, मैं यानी बातें बड़ी बड़ी करते हैं, फिर करते कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनको लगता है यार हो ही नहीं पाएगा। और ये वो बंदा है जो कहता है भाई मुझे पूरी ज्योग्राफी नहीं खत्म करनी एक दिन में, मुझे 10 पन्ने पढ़ रहे हैं और 10 पन्ने पढ़ने के बाद ही बात करेंगे। ये क्लियर है? तो अगर आपको वाकई सफल होना है तो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। नंबर 2, थिंकर्स, 1 डे एग्जीक्यूशनिस्ट, डे 1। ये नहीं कहता कि भाई आज फ्राइडे हो रहा है, मंडे शुरू करेंगे, अभी रुक जाओ, ठीक है भाई, अभी एक काम करो, अभी 4 किताबें कम हैं, 2 किताबें और ले आए तब शुरू करेंगे, भाई 2 लड़के और आ जाए तब शुरू करेंगे, भाई मैथ के लेक्चर मिल जाए तब शुरू करेंगे, भाई ये हो जाए तब शुरू करेंगे। मतलब बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें। थिंकर्स सिर्फ सोचते रहते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं। और इनका ये होता है भाई देखो ऐसा है, करना है। तो इन्होंने कहा देखा ऐसा है भाई, आज मैथ की किताब नहीं है, तो इन्होंने कहा अब नहीं पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कोई बात नहीं ना, मैथ की किताब नहीं है, चलो एक काम करते हैं, 4 चैप्टर जो पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज करते हैं। तो ये ऐसे वाले हैं। तो आप
या मान लीजिए रात के 11 बज रहा है, आपकी कॉपी आपके रूममेट के पास है और आपको उसे पढ़ना ही है, ये अरे यार कॉपी दे ही नहीं गया, चलो कल से पढ़ेंगे, ये भाई कॉपी नहीं दे गया, आधे घंटे लगेगा, जाके ले आऊंगा, गया लेकर आया पढ़ाई करा। समझ पा रहा डिफरेंस? ये होता है डिफरेंस थिंकर्स और एग्जीक्यूशनिस्ट में। तीसरा डिफरेंस, इन्हें बेस्ट रिजल्ट चाहिए, इन्हें परफेक्शन चाहिए कि देखो मतलब 4 महीने बाद जब रिजल्ट आए तो ऑल इंडिया रैंक 1 मेरे नाम के आगे लिखी रहे। भाई साहब वो दिन भी क्या दिन होगा, रोज सपने सुहाने लड़कपन के, यानी बस अच्छे अच्छे सपने और बेस्ट रिजल्ट सोचना। वही ये कहता है बेस्ट एफर्ट, कहना देखो ऐसा है, जो होना है होगा, देखा जाएगा, पर मुझे अपना बेस्ट देना है। इसका फोकस प्रोसेस पे है और इसका फोकस रिजल्ट पे है। तो जो प्रोसेस पे बिलीव करता है उसका रिजल्ट इवेंचुअली अच्छा होता है। जो रिजल्ट सोचता रहता है वो कुछ करता ही नहीं है और फिर रिजल्ट कहां से आ जाएगा? क्लियर है? बिना कुछ किए सब मिल जाए, अरे भाई अगर ऐसा हो जाए तो फिर कोई काम क्यों ही करेगा? तो आपको बहुत समझना पड़ेगा कि भैया बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए बेस्ट एफर्ट डालने पड़ेंगे। और ये क्या कहता है, मुझे रिजल्ट से मतलब नहीं है, हाँ वो मिलना है, वो तो एक है, पर वो कब मिलेगा? जब हम मेहनत बहुत सारा करेंगे, जब हम अच्छे एफर्ट डालेंगे, कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे। तो ये पढ़ने की बात करता है और ये अच्छे रिजल्ट की बात करता है। आप रिलेट कर पा रहे होगे अपने आसपास के लोगों से, ठीक है? एवरीथिंग। और ये लिमिटेड, इनका ये है नहीं, अगर एनडीए को क्वालिफाई करने के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैं सब कुछ पढ़ूंगा। आता क्या है? कुछ नहीं, ठीक है? इसका ये कहना है कि देख भाई, ना आइंस्टाइन है, ना रजनीकांत है, ना थाला है, तो ऐसा है लिमिटेड इंसान हो तो लिमिटेड काम करूंगा। अब इसने लगाई चाणक्य नीति, इसने कहा कि देखो भाई मेरी स्ट्रेंथ ये है, पेपर की कमजोरी ये है, पेपर में ये चीजें आती हैं। इसने दोनों के कॉम्बिनेशंस को देखा और एक प्रॉपर लिमिटेड बनाया कि मुझे बस ये लिमिटेड टॉपिक पढ़ने हैं, इसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है और करना है। और इन्होंने क्या कहा, मुझे सब पढ़ना है। तो सर्चिंग अ ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम व्हिच इज नॉट देयर, यानी आप सब पढ़ने के चक्कर में जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इतने सब्जेक्ट, इतना सिलेबस। अब हिस्ट्री सिविल सर्विसेज में भी आती है और एनडीए में भी आती है, पढ़ लो पूरी हिस्ट्री। इनका है हिस्ट्री खत्म करेंगे, ज्योग्राफी खत्म करेंगे, और इनका ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद बस मुझे ये कुछ चीजें पढ़नी है बस। तो आपकी स्ट्रेटेजी इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मल्टीपल सोर्सेज वन टाइम। फॉर एग्जांपल आज ट्रिग्नोमेट्री भाई का पढ़ने का मन हुआ, इसने पहले मयंक सर का वीडियो उठाया, 6 वीडियो निपटा दिए, फिर किसी एक्स का वीडियो उठाया, 3 वीडियो निपटा दिए। तो दोस्त ने कहा अब लगाओ, कहा लगाते हैं यार, एक फलाने बी कोचिंग भी है, उनका भी देख डालते हैं, उनका वीडियो देख डाला, फिर किताब पढ़ डाला। ये मल्टीपल सोर्सेस एट वन टाइम, मतलब डिफरेंट सोर्सेस से पढ़ रहे हैं और एक बार पढ़ रहे हैं। ये इसने 10 दिन लिया, सबको देखा, सब अच्छा पढ़ाते हैं, किसके साथ इसकी ट्यूनिंग अच्छी हो गई, किसका पढ़ाया हुआ इसे समझ में आ गया, किसका पढ़ाया हुआ इसे समझ में आ गया, भाग गया और एनडीए में आ गया। ये देखा दुखा, एक गुरु चूज कर लिया, अब बस उसी गुरु पे स्टिक, ऑलवेज स्टिक टू द कोच, हमेशा अपने कोच से स्टिक हो गया, एक गुरु बनाया और उन्हीं से पढ़ा, खूब मेहनत किया। केपी रूल, यानी कम पढ़ो कई बार पढ़ो, मतलब वन सोर्स मल्टीपल टाइम। एक ही चीज को बार बार, एक किताब को 10 बार पढ़ने से ज्यादा आ जाता है, बल्कि 10 किताब को एक बार पढ़ने से। तो इसने वो फॉलो किया। ये बेसिक डिफरेंस था जी भाई। ये भी कई घंटे दिन भर की गुजार रहा था किताबों के साथ, पढ़ाई नाम के बोल के, और ये भी कई घंटे गुजार रहा था। पर इतने लंबे वीडियो के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये ऐसे लोग फेल होते हैं और क्यों ऐसे लोग सिलेक्ट होते हैं। तो आशा करता हूं इस वीडियो के बाद आपका जो नाम है वो इस लिस्ट में होगा, ना कि इस लिस्ट में। तो बताइए, क्या आप इनमें से हैं या आप इनमें से हैं? थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।